जय हिंद दोस्तों, मेरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जो एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। और साथ ही साथ जो रेलवे की तैयारी कर सकता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बेनिफिशियरी होंगे। एक पेपर हमने कल किया था, ठीक, तो दूसरा पेपर आज शुरू कर दें। देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, उसने बोल रखा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लो, एक तरीका तो क्या है कि आप सीधे क्या करो, स्क्वायर करो, ठीक है, सीधे स्क्वायर करके प्लस माइनस करो। दूसरा तरीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी तो हो जाएगा 3, ए प्लस बी सीधे सीधे एक धन दो, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना माइनस का 1, ए प्लस बी तो अगेन कितना 3 और 4 7, ए माइनस बी कितना माइनस का 1 होगा कि नहीं। 3 में से 4 घटेगा तो भी माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस बड़े वाले नंबर के साथ है। प्लस अब देखो 6 और 5 11, 6 में से 5 गया कितना 1, 8 और 7 कितना 15, 8 में से 7 गया कितना 1। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा इन दो कंडीशन में, क्योंकि 6 ऋण 5 1, 8 ऋण 7 1, यहाँ से जो माइनस था बड़े वाले के साथ था। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा फिर 7 और 3 10, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से 7 और 3 10, माइनस का 10 प्लस 11 प्लस 15 होगा कि नहीं होगा। 11 कम 11, 15 कम 15, तो ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ प्लस का 1। भाई 11 में से 10 गया प्लस का 1 प्लस 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 आंसर, ठीक है। प्लस का 16 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, आ जाएगी। पहला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें आप दूसरा क्वेश्चन देख लो। इसने a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, दिख रहा है। b की वैल्यू दे रखी है इसने 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, दे रखा है कि नहीं। अब इसने पूछा है a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी a इंटू बी पूछ रखे है ना, तो a कितना है भाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ठीक। b कितना है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आप क्या करो कि सेम डिजिट को एक साथ रखो, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, होगा कि नहीं होगा। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, इंटू में सेम नंबर की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इंटू 5, 5 में 5 की पावर हो जाएगी कितना 6। देखो 5 गुणा 2 कितना हो जाता है 10, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 0, ठीक। तो मतलब 5 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 0 मिलेगा। एक बार गुणा होने पर, 2 बार गुणा होंगे तो 2 0, 3 बार गुणा होंगे तो 3 0, 4 बार गुणा होंगे तो 4 0। 2 की घात 5 है ये, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता था भाई 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 5, क्योंकि जो 5 की पावर 6 है ना, 5 की पावर 6 को मैंने क्या कर दिया 5 की पावर 5 इंटू 5 हो गया 5 की पावर 6। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में कितने जीरो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 मिलेंगे कि नहीं। तो ये तो इतना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, गुणा 5 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5 के आगे 5 0, 5 के आगे 5 0 जो होगा वही किसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाएगी ये बात समझ, बहुत ईजी था। इस तरीके की इसने बस ये पूछा था कि इसका a इंटू बी मल्टीपल कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करते हैं, अगर 2 एंड 5 है तो अगर आप आपस में उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलता जाएगा। और जितनी बार गुणा करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो उतने ही 0 क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोल रखा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, 3 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग। तो साफ साफ पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका 10 का, जो भी कंप्लीट स्क्वायर है किसका 10 का। तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो,
अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है √0.0016 प्लस √0.16 प्लस √16। अब आप बताओ √16 किसके बराबर 4 के, √16 किसके बराबर 4 के। देखो जब भी डेसिमल का कंडीशन होता है ना, तो डेसिमल में पेयर बनाने चाहिए। पेयर बनाएंगे मतलब डेसिमल के बाद आप दो दो के पेयर बनाओ, 1 2, 1 2 पेयर बने, डेसिमल के बाद 1 पेयर। यहाँ तो खैर था ही नहीं। जितने पेयर बनते हैं डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होते हैं, जितने पेयर बनेंगे डेसिमल के बाद उतने डिजिट। डेसिमल के बाद कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आंसर होगा। डेसिमल के बाद कितने पेयर बन रहे हैं 1, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हमें पता है √16 की वैल्यू तो 4 होती है, लेकिन डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट थे, हमें 2 डिजिट बनाना है तो एक 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक ही डिजिट था तो बस ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कर दो अब आप ऐड कर दो, तो 0.04 में 0.4 में 4 को ऐड करोगे तो आपके पास होगा 4.44। 4.44 आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगी। बात समझ, कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है एलसीएम निकालना है 24, ठीक, 60 और 48 का। बड़ा इजी है भाई। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले देखो सब में से 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 चौके 48। अभी सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ये हो जाता, सब में से जो कॉमन आ रहा है। अब सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सब में से, है ना। तो पहले और दूसरे में से क्या, कुछ भी नहीं। दूसरे और तीसरे में से क्या, कुछ भी नहीं। पहले और तीसरे में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब अब कुछ नहीं कॉमन आ रहा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा 240। 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपके पास 240। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो उसने बोल रखा है 0.7 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपॉन में है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेकार सा क्वेश्चन है। कल भी बताया था हमने भाई, ये ए क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर ए बी है। ठीक है, ये क्या है, ए बी है माइनस बी का प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। होता है कि नहीं होता है। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ए प्लस बी, तो कर दो ए प्लस बी। 0 + 7 + 3, तो आंसर आ जाएगा 1.0 या फिर 1। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये आता है, पूछा जाता है। तो कल भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पे माइनस था, बस फ़र्क ये था कि वहाँ पे माइनस था, तो हम डायरेक्ट ही माइनस करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज तो हम देखते इसको क्या करेंगे, 7 + 3 1, इतना ही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पेन भी नहीं चलानी थी, सॉल्व हो जाना था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है P + Q एक काम को कर लेते हैं 8 दिन में, Q + R उसी काम को कर लेते हैं 16 दिन में, और R + P उस काम को कर लेते हैं कितने दिन में, अगेन 8 दिन। तो हम लोगों को पता है एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम होगा हमारे पास 16। तो इस P और Q की एक दोनों को मिला के एफिशिएंसी होगी 8 दूनी 16, Q और R दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी 1, R और P की एक दिन की एफिशिएंसी। अगर मैं बोलता हूँ इन सबको जोड़ दिया जाए तो 2P + 2Q + 2R होगा कि नहीं होगा भाई, सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा, मतलब कॉमन नहीं, अगर जोड़ते हैं तो 2 बार P 2 बार Q 2 बार R बराबर जो इनकी एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 6 और 2 2 4 और 1 5। अगर ये दो जने मिलके काम कर रहे हैं, दो जने अगर मिलके काम करें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आती है ना इनकी, वो कितनी आ जाती है 5। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार आधे लोग ही काम करें, अभी तो डबल है ना, आधे लोग अगर काम करें
तो फिर दिन क्या हो जाए, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी भाई। अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हर दिन का एक एक काम करते हैं तो 100 काम हो जाएगा एक दिन में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 100 लोग नहीं, अब सिर्फ 50 लोग ही काम करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, काम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये आधे हो जाते हैं तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एक दिन का काम 5 है ना, लेकिन अगर ये सिर्फ एक एक कर देते हैं तो एक दिन का काम आधा हो जाएगा, मीन्स 5/2 हो जाएगा। तो 16 काम करना है तो कितने दिन में करेंगे ये तीनों, पी क्यू आर, तो मैं करूँगा 16/5/2, तो बट्टे 2 यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 32/5 जो 6.4, 6.4 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगी। बात समझ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसने ये बोल रखा है, हमने क्या किया कि एक एक बंदा कितने दिन, जो डबल डबल आ रहा था ना, तो सिंगल क्या हो जाएगा, वो उनकी एफिशिएंसी को क्या कर देगा, आधा कर देगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 6.4 इसका आंसर था। उसने बोल रखा है यू एंड वी कैन कंप्लीट, यू और वी, यू बोलता है वो कितने दिन में कर रहा है 6, और वी कितने दिन में 48। आपको पता है एस एलसीएम 48, 1 और 6 8 48, 48 से एक बार, ये इनकी क्या हो जाएगी, यू की एफिशिएंसी है 8, वी की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब जिस एफिशिएंसी में काम करेंगे उसी एफिशिएंसी में इनको क्या मिलेगा, इनका दिहाड़ी मिलेगा। तो इसने बोल रखा है कुल दिहाड़ी कितनी है 45,000, तो इसका मतलब 8 और 1 9 का मतलब हो जाएगा 45,000। कुल दिहाड़ी कितनी, 8 और 1 9 का मतलब 45,000, 1 का मतलब 5,000, 1 का मतलब 5,000। तो मेरे ख्याल से इसका पूछा था, है ना, यू का पूछा था। तो 1 का मतलब अगर 5 तो 8 का मतलब 8 पंचे 40,000, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40,000। आ जाएगी बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकार सा क्वेश्चन था भाई। उसने बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं था इसमें, कल भी क्वेश्चन बना हुआ था। एफिशिएंसी जैसी होती है उसी के हिसाब से उनकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। उसने बोल रखा है द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इक्वल एंड देयर रेडियस आर इन द रेशियो, R1 रेशियो R2 दे रखा है 1:3। ठीक है, H दोनों में क्या है, सेम है, हाइट जो है दोनों में सेम है। तो उसने बोल रखा है कि वॉल्यूम होता है भाई किसका, सिलेंडर का, πr²h रेशियो, देखो ये होगा वॉल्यूम का रेशियो ना, πr1²h रेशियो πr2²h होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो हाइट तो दोनों की सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई दोनों में सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा फिर, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझाने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का πr²h, तो पाई दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट होता है, H दोनों में उसने बोल दिया सेम है, तो R1² R2² ही तो रेशियो होगा। तो R1 हमें पता था 1, R2 3, तो स्क्वायर कर दो, वो उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस, एक वस्तु है, ठीक है, एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस ऑफ RS, MP इसने दे रखा है 4300, ठीक, सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 17% सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, 17% का इसमें क्या कर दो, डिस्काउंट दे दो, तो कितने में बिकेगा ये इसने पूछा है। तो या तो आप इसको 87/100 ये डायरेक्ट आंसर बता दो, या फिर क्योंकि 17% इसका निकाल दो, क्योंकि 17 से इंटू करना, 87 से इंटू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या तो आप क्या करोगे, इसको 40 + 3 करके भी कर सकते हो, या फिर इसको 17% निकाल के माइनस कर देते हैं ना, दोनों चीज़ संभव है। अब मेरे को ऐसा लगा कि भाई 17 का हमें गुणा भाग आता होगा, तो 17 × 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 5 83, सॉरी 73, ठीक है, 68 और 5 कितना हो जाएगा, 73। तो बस इसको क्या कर दो, ये डिस्काउंट है भाई, 4300 में 731 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक, 10, 9 में से 3 जाएगा 6, 7 5 12, 4 5 6, नहीं ठीक लिखा है ये, 4 5 नहीं 3 5 है ना, अब ठीक है, 3 5 6 9 ठीक आ रहा है आंसर, हाँ ठीक आ रहा है।
तो ये 4300 था। बस ये है कि हम 17% निकाल देंगे ना, जो डिस्काउंट है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि मार्क प्राइस उसमें कितना था 4300। अब दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि यार 43 को किस में बदल सकते थे, 40 + 3 में, या 90 - 3 में, वैसे भी कर सकते थे। गुणा भाग तो आप खैर आपके हाथ में, आप जैसे करना चाहो वैसे करो। अगला बोल रहा है एक वस्तु है, एन आर्टिकल हैज़ मार्क प्राइस जो बोल रखा है ना, कितना बोल रखा है इसने, 6800। मार्क प्राइस कितना है, 6800। उसके बाद बोल रखा है पहले उस पर वो कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का, तो 88/100। अगेन 20% का, तो 80/100। अब आप ये मत कर देना कि यहाँ पे 12% का डिस्काउंट निकालोगे फिर 20% का डिस्काउंट, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इस पे जो 12% का डिस्काउंट होगा पहले वो माइनस करना पड़ेगा, देन उसके बाद उस पर फिर 20% का निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरह समझे ना, क्योंकि ये इस पे लगातार डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। पहले तो ये वाली वैल्यू कुछ आएगी, फिर उस वाली वैल्यू पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी पे दोनों डिस्काउंट मिल रहा है, इस वाले पे दोनों डिस्काउंट नहीं, पहले इसको डिस्काउंट पे बेचेगा, कुछ आएगा, फिर उस पर वो 20% का डिस्काउंट देगा। तो इस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि यार 6800 का 12% फिर 20% निकाल दिया, अब इसको माइनस कर दिया, नहीं, ऐसा कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 12% तो कुछ और आएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, उसका 20% बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि 6800 का 12% जो होगा, ठीक है, डिस्काउंट निकालने 12% डिस्काउंट निकालने के बाद दोबारा से ये जो सेलिंग प्राइस आएगा ना, ये पूरा जो सेलिंग प्राइस, ये समझ लो कि यार 6800 का 12% नहीं निकालना है, ठीक, 6800 का 88% जो एक अमाउंट आएगा, फिर उस पर वो क्या करेगा, 20% का डिस्काउंट देगा, तो दूसरा अमाउंट। हम लोग दो बार इसको सॉल्व ना करके हम लोग एक ही बार इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 11 × 8, ठीक है, 11 × 8, तो 11 8 88, 11 6 66, और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 कितना 88, 66 + 8 कितना आ जाएगा भाई, 74 आएगा कि नहीं, × 8 × 8, तो 8 8 64, ठीक, 8 चौके 32, 8 8 कितना हो जाएगा 64, 8 चौके 32, और 6 कितना 38, 8 7 56, और 3 कितना 59, लास्ट में × 8 करके अपॉन में तो 10 था ही था, तो 8 करोगे 8 चौके 32, 8 8 64, और 3 कितना हो जाएगा 67, 8 9 72, और 6 78, 8 पंजे 40, और 4 47, तो 47 87/10 किया था, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। आ जाएगी भी बात समझ, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा समझ। चलो अब एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है, अ शॉपकीपर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज। बड़े साइज़ की जो चेयर है वो 650 रुपये की, मध्यम साइज़ की 500 की, और उससे छोटी साइज़ की 400 की। अब वो बोल रहा है कि जिनका नंबर का जो रेशियो है 8 13 और 4, जो रेशियो है वही इनके नंबर भी है, जो रेशियो वही इनके क्या होंगे, नंबर भी होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा कितना 4। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो सबसे बड़ी चेयर है ना, वो कितने की बेच रहे, कितनी है 8, उससे मीडियम वाली कितनी है 13, और सबसे छोटी चेयर कितनी है 4। इसका मतलब एवरेज पूछा था, तो एवरेज टोटल कितने की पड़ी, वो अपॉन कितना करेंगे, फिर टोटल कितनी चेयर है, तो टोटल कितनी चेयर हो जाएंगे आप बताओ भाई, 8 4 12, और 13 कितना 25 होंगे कि नहीं होंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप ऐसे नहीं, 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई लगा रहे हो, फिर 13 पंचे 65, 4 चौके 1600, फिर जोड़ रहे हो, फिर भाग दे रहे हो, नहीं, सीधे हम लोग कॉमन लेके कैंसिल, 16 बार कटेगा 25 से, 25 दूनी 50, 20 बार कटेगा, 25 एकम 25 दूनी 50, और 25 छक 150, 26 बार कटेगा। बस अब आप इसको क्या कर दो सॉल्व, 8 छक 48, 8 दूनी 16, और 4 20, 208, 13 दूनी 26, 16 चौके 64, 8 और 4 12, 6 6 12 और 1 13, 2 2 4 और 1 532, इसका क्या हो जाएगा एवरेज।
आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन यही है, बस आपको मैंने बता दिया है कि जो एवरेज होगा वही आप क्या करो, इसके नंबर्स भी लो। ठीक, तो एवरेज निकालते कैसे हैं? टोटल सम अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल सम कितना था, ये हो जाएगा कितने का खरीदा उसने सब चेयर, और टोटल चेयर कितनी थी 2500, उससे भाग लगा दिया तो आ जाएगा एक एवरेज पर चेयर। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दे रखा है यू वी एन डब्ल्यू का। रेशियो है इसमें किसका, यू वी एन डब्ल्यू का 1, 5, 13। यू वी डब्ल्यू का है 1, 5 और 13। ठीक है, हमसे पूछा है 3u प्लस 2v प्लस 4w अपॉन 2w माइनस u माइनस 4v। अब आप देखो 3u, ठीक है, u कितना है यहाँ पे 1 तो 3 धन, v कितना है 2 तो 5 दूनी 10 धन 13 चौके 52, होगा कि नहीं होगा, अपॉन जो रेशियो वही क्या हो जाएगी, वैल्यू भी हो जाएंगी। तो वही रख दो भाई, w की जगह रखना है आपको कितना, w की जगह 13 तो 13 दूनी 26 माइनस u की जगह 1 माइनस 5 चौके 20। तो 20 और 1 21 में से 26, 26 में से 21 घटाओगे तो बचेगा 5, 52 और 3 55 और 10 65, 65 बटे 5 13, 65 बटे 5 कितना हो जाएगा 13। आ जाएगी बात समझ? बहुत बेकार सा क्वेश्चन। आज आगे बढ़ जाए, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है एवरेज ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर। तो सम ऑफ इवन नंबर क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन। इवन नंबर का जो सम होता है n इंटू एन प्लस वन। तो एवरेज जो निकालेंगे, टोटल n नंबर है ना अपॉन टोटल नंबर n। तो n कितना दे रखा है 9 बराबर 10, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है 20 देयर वुड बी 20% लॉस इफ अ टॉय इज सोल्ड फॉर RS 11 पॉइंट। देखो 100 की चीज़ खरीदी, 20% का लॉस हो रहा है 80 और 10% का प्रॉफिट चाहिए 110 में बेचना। जब 20% का लॉस हो रहा है वो कब बेच रहा था 11.2 में, तो अब 110 का मतलब 80 का मतलब 11.2 है, तो 110 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से मैं 10 का मतलब निकाल देता हूँ, 8 एकम 8 चौके 32 आएगा कि नहीं। इसको बोलेंगे हम 10 गुणा 11। ठीक, 10 का मतलब कितना था 1.4 इंटू 11, 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 15, तो ये हो जाएगा 15.4 इसका आंसर। भाई आएगी बात समझ? बड़ा बेकार सा क्वेश्चन था, कर लोगे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देख लें यहीं पे। इसने बोल रखा है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने बोल रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। CP और SP अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस है उसका 80, ये तो बोलना चाह रहे। कॉस्ट प्राइस जो है 80% है सेलिंग प्राइस का। अगर मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो उसका 80% क्या हो जाएगा 80 कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आप बताओ भाई 80 रुपये की चीज़ आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, इंटू 100 हुआ, तो 20 चौके 80, 4 से कितनी बार कट जाएगा जी 25 बार। तो 25% इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 25% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। आ जाएगी बात समझ? क्योंकि हर हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है CP पे। प्रॉफिट एंड लॉस हर हमेशा किस पे निकाला जाएगा CP पे। चलो अब अगला 7200 का 42%, 42/100 माइनस 4800 का 12%। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, 20 से 20, 20 से 20, परसेंट मतलब बट्टे 100। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें कॉमन ले लेना, 12 कॉमन ले लेना, ठीक है, और उसके बाद 2 कॉमन ले लेना। इसको कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना क्योंकि मिटाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जो इसका आंसर आएगा ना 2448 यह आ जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि इसे मिटाने में पता नहीं क्या है, ये मिट ही नहीं रहा।
मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ जो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला इसके बाद वाला भी कर लोगे, बेकार सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को ठीक है, स्पीड है 72 इंटू 5/18, ठीक, 50 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 250 प्लस डी अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, 250 प्लस डी अपॉन 50 सेकेंड में पार कर रही है। बस इसको क्या कर दो सॉल्व, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, 50 गुणा 20 कितना 1000, 50 गुणा 20 1000 प्लस डी, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से 750 आएगा कि नहीं भाई। 1000 में से कितना 250 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 750। तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन।